नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपका साइंस का एक एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ और ये भी काफ़ी VVI ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, मैं इंग्लिश का भी दिया था, उसमें से भी क्वेश्चन आपका लड़ा था। सोशल साइंस का भी दिया हूँ और आज मैं आपका साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे आप ज़रूर देखिएगा, तो वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस पे आने वाले जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं आपको समय पे मिल जाए। ऐसा ना हो कि आप सब्सक्राइब करके ना रखें, मैं कुछ चैनल पे डालूँ VVI क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी डालूँ और आपको मिल ना पाए, तो आप बाद में खुद आपको अफसोस होगा। ठीक है, तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट है, वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है तो 1 से अधिक। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, वोल्ट बराबर होता है जहाँ C कूलम, J जूल और A एम्पियर है, तो वोल्ट बराबर होता है आपका J/C। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज किया? तो ऑर्स्टेड ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। नेक्स्ट है, घरों की विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो घरों की जो विद्युत आपूर्ति होती है वो 220 वोल्ट AC होता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट है, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो लेंस में आपका 2 मुख्य फोकस होते हैं। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो तांबा और जिंक के मिश्र धातु को पीतल कहा जाता है। अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो अम्लीय विलयन का जो pH मान होता है, नेक्स्ट है, अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो 7 से कम। देखिए, जितना pH मान कम होगा, 7 से जैसे जैसे कमता जाएगा उसी तरह से अम्लीय मान बढ़ता जाएगा, और 7 से जैसे जैसे pH मान बढ़ता जाएगा तो वो क्षारीय गुण बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका 7 से कम। नेक्स्ट है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र है आपका CnH2n+2। ये CnH2n जो है वो है एल्कीन और CnH2n-2 आपका एल्काइन है। तो ये एल्काइन हो गया, ये एल्कीन हो गया, और ये क्वेश्चन का एल्केन का, तो एल्केन का हो गया CnH2n+2 हो गया। कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो हीलियम जो है वो आपका शून्य वर्ग का तत्व है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता आपकी 6 होती है। ठीक है, तो देखिए, कार्बन की संयोजकता, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचेंगे तो क्या आएगा? 2 4, यानी इसकी जो संयोजकता हो जाएगी कार्बन की, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बोलेंगे 4। अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 4, तो 4 होगा इसका राइट आंसर, 6 नहीं। नेक्स्ट है, किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व है? कौन से आवर्त में सबसे अधिक तत्व है? तो सबसे अधिक तत्व है आपके 6ठे आवर्त में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, CHO अभिक्रियामूलक को क्या कहते हैं? CHO अभिक्रियामूलक आपका एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसा होता है? तो एक दिशीय होता है। नेक्स्ट,
पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो पादप अपशिष्ट आपके कहाँ संचित रहते हैं? छाल में भी रहते हैं, पत्तियों में भी रहते हैं, कोशिकीय रिक्ताओं में भी रहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो इनमें सभी। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो हमारी जो समानता है वो चिंपैंजी से है। नेक्स्ट है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा उसे आर्टरीज बोलते हैं, यानी धमनियाँ बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो उसे जाइगोट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ए जाइगोट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया जो है वो क्या कहलाती है? वो आपका श्वसन कहलाती है। देखिए इंग्लिश का ऑप्शन देख लेते हैं। इसको बोला है रिस्पिरेशन, तो रिस्पिरेशन नहीं होगा, ब्रीथिंग होगा। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहेंगे, ठीक है, ब्रीथिंग कहेंगे। बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो इसका अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। यदि किसी दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी भी आपका 25 सेंटीमीटर ही होगा। नेक्स्ट देखिए, हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है तो हीरे में प्रकाश की चाल कितनी होगी? 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होगा यहाँ पे वो आपका मीटर इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एमीटर। विद्युत चुम्बक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के छड़ का यूज होता है? नरम लोहा का यूज होता है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो यहाँ पे जो सुचालक है उसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धात्विक गुण क्या होता है? तो बढ़ता है। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो COOH अभिक्रियाशील मूलक को अम्ल कहते हैं। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम आपका अक्रिय गैस है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। जल का pH मान कितना होता है? 7। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है? अपकरण। नेक्स्ट है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? NH3। हृदय के वेशमों का शिथिलन क्या कहलाता है? डायस्टॉल। किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो कूटपाद के द्वारा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होता है। नेक्स्ट है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो sin I/sin R।
स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, चालक की प्रकृति और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। क्या आपको पता है कि R जो होता है वो ρL/A के इक्वल होता है। ये चालक की लंबाई हो गया, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, और ये रो हो गया जो उसका प्रकृति हो गया। ठीक है, यानी तीनों पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी पर। नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए क्या उपयोग होता है? नरम लोहा, सॉफ्ट आयरन जिसे बोलते हैं। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होगा? तो जब श्रेणी क्रम में जुड़ता है तो 10 + 20 डायरेक्ट जुड़ता है, यानी 30 ओम हो जाएगा। अगर यही रहता समांतर क्रम में तो 1/10, 1/20, ठीक है, और ऊपर हो जाता इधर 2, इधर 1, 3/20, यानी 20/3 इसका होता। अगर ये समांतर क्रम पूछा जाता तो श्रेणी क्रम में आपका 30 ओम होगा। नेक्स्ट है अवकारक कौन है? निम्न में अवकारक कौन है? तो वो है आपके हाइड्रोजन H2। संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो संक्षारण में उपचयन अभिक्रिया होती है। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल आपका CH3COOH है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? तो अम्ल और क्षार दोनों से जो अभिक्रिया करती है वो है जिंक। निम्न में से कौन कॉपर के अयस्क हैं? कॉपर के अयस्क आपके क्यूपराइट हैं। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो कार्बन अधातु है। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो आपकी 2 होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, ठीक है। मनुष्य का समान ब्लड प्रेशर कितना होता है? समान रक्तदाब कितना होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा 120/80, 120/80, जो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक होता है। पायरूवेट का विखंडन किस में होता है? पायरूवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर ए, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेफ्रॉन किसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो ये है आपके वृक्क, जिसे किडनी बोलते हैं, किडनी की। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? जो स्टोमेटा होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो गैसों का विनिमय एवं वाष्पो उत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन। कौन अलैंगिक जनन की विधि है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। तो मुकुलन, विखंडन या द्विखंडन, ये सारे के सारे क्या हैं? अलैंगिक जनन की विधि है, इसलिए राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युन्मय तार समांतर होता है। विद्युन्मय तार समांतर लाल रंग का होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन। वाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? 5 सतहों से। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसकी क्षमता हो जाएगी -2 डायोप्टर। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है।
तो वो कौन सा दर्पण होगा? तो वो आपका समतल दर्पण होगा। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है? 2:1। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। ऑप्शन नंबर डी। लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है? तो लोहे का जो परमाणु संख्या है वो है आपका 26। कठोर जल में मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? Na2CO3 का यूज किया जाता है। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। कौन अम्लीय है? तो अम्लीय कौन होगा? जिसका pH मान 7 से कम होगा, यानी pH = 3। pH मान जिसका 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है और 7 से अधिक क्षारीय। अभिक्रिया किस प्रकार की है? निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपघटन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। पौधे को कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जड़। मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मानव मादा जनन तंत्र का भाग शुक्राणु नहीं है। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कुल किस राज्य की नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली है? तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश की है। हाइड्रिला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इसमें आपका नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है? किसी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है 1/f। हीरा का अपवर्तनांक 2.42। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया क्या कहलाती है? तो नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया सिलियरी पेशियाओं द्वारा होती है। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंगदैर्घ्य लाल के लिए अधिकतम होता है। विद्युत फ्यूज बचाता है लघु पथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से। हमें विद्युत फ्यूज बचाता है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपका C12H22O11। कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो अधातु है और विद्युत का सुचालक भी है। कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग कितनी है? तो कार्बन यौगिक की संख्या लगभग 3 मिलियन होती है। निम्न में से कौन सा क्षार धातु नहीं है? मैग्नीशियम क्षार धातु नहीं है। नेक्स्ट है, एसिटिक एसिड के गलनांक होते हैं। तो एसिटिक एसिड के गलनांक 290 केल्विन होते हैं। निम्न में कौन सा अम्ल नहीं है? निम्न में कौन सा अम्ल नहीं है? कौन सा अम्ल नहीं है? तो है आपका, इसमें पूछना चाहिए था निम्न में कौन सा अम्ल होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा H2SO4।
यहाँ पे आपका ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिड पूछा जा रहा है। तो एसिड जो है H2SO4 नहीं है, तो इसका राइट आंसर ही सल्फ्यूरिक अम्ल ही होगा। ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में किस जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में O2 एवं CO2 के बीच संतुलन बना रहता है। तो O2 एवं CO2 के बीच जो संतुलन बना रहता है उसका राइट आंसर, एक मिनट रुकिए, लास्ट क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में लगता है कुछ गड़बड़ था। निम्न में से कौन सा बोल रहा था अम्ल नहीं है। ठीक है, अम्ल नहीं है पूछ रहा था। तो सल्फ्यूरिक अम्ल तो अम्ल है ही, HCl भी अम्ल है और HNO3 भी अम्ल है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो KOH होगा। ठीक है, KOH। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में O2 एवं CO2 के बीच संतुलन बना रहता है। तो वो है आपका श्वसन और प्रकाश संश्लेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक होते हैं। तो किसकी पारिस्थितिकी तंत्र के जो जैव घटक होते हैं वो पौधे, जानवर, मनुष्य, सूक्ष्मजीव सभी होते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है। लैंगिक जनन जो रोग है वो है आपका एड्स। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं सभी में, छाल, पत्ती, कोशिका, रिक्ति सभी में। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो डार्विन द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अभी तक आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ देख लें, अगर आपको वीडियो से फ़ायदा दिख रहा है तो कम से कम लाइक दे लें, लाइक पे बटन पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों बनाता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। फैराडे ने। 20 ओम, 5 ओम, 4 ओम के समांतर क्रम जोड़े जाएं। तो समांतर क्रम में क्या बताए थे, इस तरह से जोड़ते हैं 1/4 और ये 1/5 यहाँ भी था, यहाँ था, तो हम 5 इधर लिख दिए तो इधर लिख देते हैं। ठीक है, यानी इसको अगर जोड़ दीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का, वो हो जाएगा 2 ओम। नेक्स्ट देखिए, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है क्यों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। ऊष्मीय प्रभाव पे। सामान्य नेत्र की अधिकतम कितनी दूरी होती है। सामान्य नेत्र की अधिकतम दूरी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ये न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी आपका अनंत होता है। ठीक है, कौन सा समीकरण जो है संतुलित है। तो संतुलित समीकरण देख लेंगे कौन सा संतुलित है। तो आपके यहाँ देखिए, ये आपका संतुलित समीकरण है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए संतुलित समीकरण जो है वो आपका डी नहीं, ठीक है, डी में यहाँ पे 2 ज़्यादा लगा हुआ है और यहाँ पे 2 आपका मिसिंग है, तो ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। संतुलित समीकरण जो है वो बी है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3 है, Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ और आप जो अभी वीडियोस देख रहे हैं वो आप एब्स्ट्रैक्ट ट्यूटोरियल पे देख रहे हैं। और तो एब्स्ट्रैक्ट ट्यूटोरियल को लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर करें। जब तक आप लोग का मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता ही रहेगा। और एग्ज़ाम के बाद भी इस चैनल पे, ठीक है, जो 11th का आप लोग कोचिंग करने जाइएगा तो मैथ का कोचिंग करने की आप लोग की नीड नहीं पड़ेगी। मैं मैथ का पूरा कोर्स
वो 11th और 12 का इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाऊँगा 11th का। तो आप लोग चैनल के साथ ज़रूर से बने रहेंगे, ठीक है। और अधिक लोगों को शेयर करके ये इन्फॉर्मेशन दे देना कि 11th का मैथ जो है बिल्कुल फ्री अभिषेक ट्यूटोरियल चैनल पे करवाया जाएगा। चैप्टर वाइज चैप्टर एक क्वेश्चन सोल्यूशन करवाया जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व करके आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है वो है आपका NaHCO3। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम क्या है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है आपका बॉक्साइट। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन का सामान्य सूत्र आपका CnH2n है। संतृप्त यौगिक में क्या होते हैं? एकल बंधन होते हैं। निम्न में से किस तत्व के पास अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन है? वो है आपके P। नेक्स्ट, मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन में। फूल में प्रजनन अंग होता है पुंकेसर में। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है पपीता। मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग जो है वो है आपका छोटी आंत। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। रंध्र किन कोशिकाओं से घिरे रहते हैं? तो रंध्र जो है वो गार्ड सेल यानी द्वार कोशिका से घिरे रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन सकता है। तो अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दोनों बन सकता है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, यदि जल और कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 हो तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 9/8 हो जाएगा, ठीक है। 4/3 है और नीचे क्या होगा 3/2, ठीक है। एक मिनट उल्टा कर दिया मैं। 3/2 ये था और नीचे था आपका 4/3। तो ये उलट जाएगा तो 3 ऊपर चल जाएगा, तो यानी 9/8 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर आपका 9/8 हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार अंडाकार दिखता है। फ्यूज तार बना होता है। फ्यूज तार टीन एवं तांबा का बना होता है। 1 मिली एम्पियर कितना होता है? 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर होता है। यदि एक लंब चुंबक को 3 भागों में काट दिया जाए तो ध्रुवों की कुल संख्या कितनी होगी? 6। अंगूर का किण्वन करना एक है। तो अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान कितना होता है? 14 होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान 14। नेक्स्ट है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो राइट आंसर आपका सोडियम है। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 होता है। मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था? तो परमाणु द्रव्यमान। कार्बन आवर्त सारणी के किस ग्रुप में है? कार्बन आवर्त सारणी के 4A में है। निम्नलिखित में कौन लवण है? तो लवण जो है वो है K2SO4। अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन। सही आहार श्रृंखला कौन सी है? तो घास, हिरन, शेर। घास को खाएगा हिरन, हिरन को खाएगा शेर। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो वो है आपका श्वसन क्रिया। यूरो-II का संबंध किससे होता है? तो वो है वायु प्रदूषण से। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में CO2 का मुक्त होना नहीं होता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर की कलिका निकलती है?
तो उसे बोलते हैं बडिंग यानी मुकुलन। तो ये थे आज के VVI आपके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए वीडियोस जो है वो आपका ऑलरेडी 30 मिनट्स का हो चुका है, तो मैं इसका सेकेंड पार्ट जल्द ही अपलोड करके जल्द ही दूंगा। अगर आप लोग का कमेंट आएगा कि सेकेंड पार्ट दीजिए तो मैं आज ही सेकेंड पार्ट दे दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें टोटल आपके करीब 160 क्वेश्चंस हैं। ठीक है।